इसको दूर करने का उपाय श्री भगवान से पूछूं। हे राम जी, ऐसा चिंतन कर तप करने लगा। जब पहाड़ की कंदरा में बैठकर तप करते हुए को कुछ काल बीता, तो श्री भगवान ने प्रकट होकर फिर कहा, हे ब्राह्मण, अब तेरी क्या इच्छा है। श्री विष्णु भगवान के इस कथन पर ब्राह्मण बोला, हे भगवान, तुम कहते हो यह और की प्रतिभा तुझको फुर आई है और मुझको अपनी होकर भासती है और काल की विषमता भासती है। यह संशय जिस प्रकार मेरे चित्त से दूर हो वह उपाय कहो, और प्रयोजन मेरा कुछ नहीं, यह भ्रम निवृत्त करो। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह जगत सब मेरी माया से रचा गया है। उसमें मैं तुझको सत्य क्या कहूँ और असत्य क्या कहूँ। जो कुछ तुझको भासता है सब माया मात्र है। वह चित्त के भ्रम से भासता है और उस चांडाल की अवस्था हुई है, वह तेरे चित्त में भास आई है। जैसे एक जेवरी में किसी को सर्प भासे, इसी प्रकार औरों को भी जेवरी में सर्प भासता है। ऐसे ही प्रतिभा तुझको भास आई है और काल का रूप आकार कुछ नहीं। काल भी तुझको एक पदार्थ की नाई फुर आया है। चित्त में पदार्थ काल से ही भासते हैं और काल पदार्थों से भासता है। अन्योन्य घटपट जो भासता है वह स्वप्न की नाई है। जैसे जागृत के एक मुहूर्त में स्वप्न का अनंत काल का अनुभव होता है, ये चित्त स्फुरण जैसे जैसे फुरता है ऐसे ऐसे हो भासता है। रोगी को थोड़ा काल भी बहुत हो भासता है और भोगी को बहुत काल भी थोड़ा भासता है। हे साधो, जो नहीं भोगा होता उसको अनुभव होता है। जैसे त्रिकालदर्शी को भविष्य वृत्तांत भी वर्तमान की नाई भासता है, ऐसे तुझको अनुभव हुआ है। और एक ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव किया विस्मरण हो जाता है। ये सब माया रूप चित्त का भ्रम है। जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं हुआ तब तक अनेक भ्रम भासते हैं। जब चित्त में स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है। केवल एक अद्वैत तत्व ही भासता है। जैसे सम्यक मंत्र के पाठ से गढ़े का मेघ नष्ट हो जाता है, असम्यक मंत्र से नाश नहीं होता, ऐसे ही तेरा चित्त अब तक वश नहीं हुआ। चित्त को आत्मपद के साथ जोड़ने से सब भ्रम निवृत्त हो जाएगा और अहम, त्वम आदिक जो कुछ शब्द हैं अज्ञानी के चित्त में दृढ़ होते हैं, ज्ञानवान इनमें नहीं फंसता। हे साधो, जितना कुछ जगत है अज्ञान से भासता है। आत्मज्ञान होने पर नाश हो जाता हो, आत्मज्ञान होने पर नाश हो जाता है। जैसे जल में तुम्बी नहीं डूबती, ऐसे अहम त्वम आदिक शब्दों में ज्ञानी नहीं डूबता। सब शब्द चित्त में वर्तते हैं। वह ज्ञानी का चित्त अचित्त पद को प्राप्त हुआ है। इसलिए तू 10 वर्ष तप कर, तब तेरा हृदय शुद्ध होगा। जब तेरा हृदय शुद्ध होगा तब संकल्प से रहित आत्मपद तुझको प्राप्त होगा। जब आत्मपद प्राप्त हुआ
तब सब संशय जगत भ्रम मिट जाएगा। ऐसा कहकर श्री भगवान अंतर्धान हो गए। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने माया महत्व वर्णनम नाम 48 सर्गः। 49 सर्गः गाधिबोध प्राप्ति वर्णनम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब त्रिलोकीपति श्री विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए तब गाधि ब्राह्मण मन में इस प्रकार विचार रखकर एकांत में जाकर तप करने लगा कि राग द्वेष से रहित हो जाऊं। मन के संसरण को उसने स्थिर किया। 10 वर्ष तक मन को समाधि में अचल रखा। जब ऐसा परम तप किया तब उसको पुनः शुद्ध चिदानंद आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तब शांतिमान होकर विचरने लगा। जितने भी राग द्वेष आदि विकार हैं उनसे रहित परम शांति को प्राप्त हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधिबोध वर्णनम। अब उसका पिंड छूटा जी। मतलब ये था वशिष्ठ का कि राम को ये समझाने के लिए कि मन से मन नहीं मारा जाता। मन जब आत्मा में लगेगा तब ये मन खत्म होगा। अब वो ये सोचता था कि भाई ये मैं कल्पना करूं तो मैं कल्पना से जो है तो इसको ख़त्म कर दूं। तो माया से नहीं जीतती। माया से माया बढ़ती चली जाती। समझ में आए? और माया जब आत्मा में लग जाएगी, ये मन है माया, तो आत्मा पे जाते ही वह ख़त्म हो जाए। कैसे? जैसे आकाश में बदरी आई और हवा चली तो बदरी गायब हो जाती है ना। इसी प्रकार आत्मा रूपी आकाश में जब मन रूपी ये बदरी आ जाती है तो ज्ञान रूपी हवा जहाँ चली तो वो रह जाएगी। इस प्रकार जब जो करेगा तो माया से निवृत्ति होगा। और कोई चाहे कि हम मन से ही ठीक हो जाए, ये क्यों हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वैसा क्यों हो रहा है, तो मन को कैसे खत्म करेगा? तो ये माया की बाहुल्यता दिखाई है कि इस तरीके से एक साधक इस प्रकार अगर कोई करे तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। तो राम को इस प्रकार का भी ज्ञान होना जरूरी है। मानो हम लोगों को भी ये जानकारी करनी चाहिए कि हम मन ही मन से मन को मार लें, कि संकल्प करें और संकल्प से फिर संकल्प करें कि ये ख़त्म हो जाए तो मन ख़त्म होगा। इसलिए हम इस चित्त या मन को आत्मा का साथ कराएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। समझ में आए? इसके लिए ये उपाख्यान कहे थे। जैसे एक साधु कहानी है कि एक रहे बहुत अच्छे महात्मा, तो वो भजन किया करे और बड़े घोर जंगल में अपनी कुटिया बना के रहा कर। बड़े एकाकी थे, बड़े त्यागी थे, बड़े पवित्र विचार के थे। भगवान उनसे जो है तो बहुत प्रसन्न थे। तो जेठ का महीना था, जैसे अब ये चल रहा है, तो अब भाई जब बाबा जब 12 बजे घंटी बोलती है ना, तो विध से कोनो रोज भोजन जब विध मन के माफिक मिल जाता है तो टहूना दे के कितना खा लेते हैं, खूब खाते हैं ना। और फिर ठंडी ठंडी कोनो किनारे बैठ जाए और ठंडी हवा चले तो खट नींद आ जाती है ना।
तो ऐसी गंभीर नींद आती है कि फिर तो स्वामी जी कितना कुछ कह दिए हों कि फलाने काम कर लेना, तो मन में आ रहा है लेके कोई उठत है। हाँ, कहे अरे चलो फिर कहता ही रहा थे ऐसे, और सो जाएं और सो जाएं। ऐसे ही एक महात्मा रहा, समझे, तो वो भजन किया करे तो खा के सो गया दोपहरी के। जब सोया तो बड़ी गंभीर नींद आ गई। नींद आ गई तो बहुत बड़ी नींद आ गई। तो फिर उठा तो फिर भजन में लग गया। तो भजन में लगते 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 याद करने लगा, भगवान का खूब भजन किया। तो बहुत दिन भजन करता रहा और बहुत अच्छा साधना में आ गया। तो करते करते एक रोज विष्णु भगवान के दर्शन हुए, उसके सामने आए। तो जब दर्शन हुए तो विष्णु भगवान ने कहा कि भगत साधु बाबा क्या जरूरत है, बताओ ना, कैसे तुमने इच्छा की। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूँ। कि माया ना देखो, माया बहुत खराब है, मुझे देखो, इतने ही में ठीक। और मेरी माया को देखोगे तो तुम बहुत गड़बड़ में पड़ जाओगे बाबा। बहुत मना किया तो कहा हाँ तुमको तो मैंने देख ही लिया, अब माया बाकी रह गई है तो पूरा परिवार देख लूं। तो तुम्हारी गृहस्थी कैसी, तुम कैसे परिवार है तुम्हारा, माया कैसी है। तो कह ठीक, तो देखने को मिली। एक रोज जो है खा पी करके सो गया। जहां सोया तो स्वप्न में देखता है कि जगह, सुबह उठा और लंगोटी पहने था, कमंडल उठाया, मैदान गया। मैदान हुआ, नदी के किनारे आया, कुल्ला मुखारी किया और बस स्नान, डुबकी लगाया नदी में घुस के। तो डुबकी लगाए, लंगोटी अंगोटी खोल दिया, नंगा ही डुबकी लगाया। तो जहाँ डुबकी लगाया तब तो बाबा था वो पहले, और जहाँ डुबकी लगा के निकला पानी से तो स्त्री हो गया। तो जैसे स्त्री नंगी होती है वैसे ही खड़ा एकदम चौंक गया, आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया, मैं तो बाबा हूँ, मेरी लंगोटी हो रखी है, कमंडल रखा है, और ये क्या हो गया, मैं स्त्री कैसे हो। स्तन बड़े बड़े हो गए, स्त्री का रूप बन गया, इंद्रियां बदल गईं, स्त्री बन गई और लंगी खड़ी है। अब बड़े भारी गंभीर विचार में पड़ी कि ये क्या हो गया मुझको। इतने में एक केवट जो नदी के किनारे रहते हैं, घूमते घूमते एक रड़ुआ केवट रहा, समझे, खूब मजबूत। तो वो आ निकला, देखा कि एक स्त्री खड़ी है पानी में, नंगी है। तो चलते चलते किनारे आ गया। वो बड़ा सुशान था स्त्री कि मैं बाबा था, बाबा का स्मृति भुला नहीं रही है, और स्त्री हो गया हूं नहाने से। तो केवट जब आया तो उठाई के उसने अपना जो तौलिया लिए रहा साफ ही वो फेंक दी कि ले ओढ़ ले, पर्दा कर ले। बाबा स्त्री तुम ऐसे क्यों खड़ी। तो उसने लपेट लिया। कह कौन हो तू, कहाँ की स्त्री हो, पूछा पाछा। तो उसने कहा बोले भाई हम कहीं की नहीं हैं, हम महात्मा हैं, वो हमारी कुटी बनी हुई है,
ये कबड्डल रखा है, लंगोटी रखी है, हम नहाए तो हम निकले तो स्त्री हो गए। तो अब क्या करें? तो कह कहाँ जाएंगे? कह कहाँ जाएंगे? अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। अब स्त्री रह के भजन तो कर नहीं सकते, अब क्या करें? तो कह चल, हमने शादी नहीं की है, ना हमारे को पूछवे भाई, हम रण हुआ है वैसे थे, तो चल निकल, हम रख लेंगे तेरे। तो खचेड़ के नहीं और ले गया। तो कहे अब क्या करे भाई? तो गया घर में तो रख लिया। गरीब आदमी रहा, कमाए खाए, मछली अच्छी मारे, महरिया रख ली। तो जो केवटन का गोल रहा तो सब नाराज हुए उससे, कहे ना तो भाई लोगों को पानी दिया, ना इसने भंडारा दिया, ना इसने वो पांत दी, और सब पता नहीं कहाँ से एक महरिया ले आया। सब लोगों ने बड़ी भारी खिलापट की। और इतनी जल्दी जल्दी क्या देखता है कि एक लड़का पैदा हो गया, फिर थोड़े में दूसरा लड़का पैदा, फिर तीसरा लड़का हो गया। एक ठे ऐसे घुटुअन चलने लगा, एक ठे कुछ लोटे लपटे लगा, उससे छोटा एक ठे फिर पैदा हो गया, बहुत जल्दी जल्दी। अब और सब स्मृति बनी हुई है कि मैं महात्मा था और ये क्या मेरे साथ हो रहा है। और मोह हो गया लड़के में, फलनवा मोह लड़का, बबुआ लड़का, जन चिल्लात रहती माई दाई, प्रेम नहीं करती, मुँह चूमती तो का करे थी। वो प्रेम भी है। और फिर कभी कभी चित्त चला जाता है तो महात्मा था, भजन करता था, और मैं ये नरक में कहाँ पड़ गया, ये भी दुख है। तो इस दुख में इतना दुखी हुआ वो कि परेशान, और उनका मोह इतना लगा कि ये मुहूकन मर जाई हैं, मैं कहाँ जाऊं। तो चमा तर के रह गया, सारा आफत पड़ गए। अब इधर ऐसी कंडीशन में वो चल रहा है, पालन करती है, रोती जाती है, याद करती जाती है, चलता जाता है, और मोह उतना ही बच्चों में बढ़ता जाता है, क्योंकि माया दिखाना था ना भगवान को। और इतने में केवट का एक रोज आए और पंचायत लगी, सरपंच आया और उसने 2 जने को भेजा कि पकड़ के लाओ सारे का, ये भाई बंधुओं से क्यों खिलाफ हो गया, ये जो है एक कच्ची एक पक्की तय किया जाए, इसको दंडित किया जाए, खाना दे तब भाइयों में मिलाया जाएगा इसको, और नहीं ये सारा बदमाशी किया। तो फिर पकड़ के वहाँ गए थे रहे, पंचायत में बुलाए, तो 1 घंटा 2 घंटा लग गया। तो वो तय किया कि भाई मैं दूंगा, जो जो कहोगे तो कच्ची पक्की भोजन दूंगा सब भाइयों को, और मुझे क्षमा करो, मैंने ऐसा ऐसा बगैर पूछे कर लिया है, और मुझे जो है तो मिला लो सब। इतने में वो वहाँ से छूटा तो दौड़ा दौड़ा आया, जानत रहा कि यह मायावी मामला है, क्या पता कहाँ जाए ये। वो जानता था कि यह बाबा था, फिर भूताहा मामला है, फिर ये महरिया हो गई तो कहीं भाग न जाए। तो इतने में वो गर्मी का टाइम था, तो गगरी उठा के भाग के गई के आज चले कुआं से पानी न ले, नदी में नहाया हमें, तो जल्दी आ जाएंगे। तब तब बच्चे सो रहे थे, तो जहाँ गई तो गगरी रख दिया और जल्दी से नहाने लगी, कपड़े उतार को नहीं रहा था, झट डुबकी लगाई तो जहाँ निकली तो वो बाबा हो गया। तो वही जटा, वही बाबरा, वही लंगा, वही महात्मा के सब आकार पकार पुरुष के। तब बड़ा दुखी रहा, गुहार मार के रोवे वहाँ खड़ा खड़ा। अब मोह था, वो बड़ा लल्लू लड़का का होई, वो मर जाई, अरे मुआ दादू, और रो रहा है, महात्मा बना है। अब ये दशा उसकी हो गई।
इतने में वो जब छूटा वहाँ से तो घर आया तो घर में तीनों लड़के चिल्लाहट मचाए पड़े हैं सारे, चाय चूँ चाय चूँ। एक ठेव के पीछे कुछ दूर तक चला, एक कम से 150 कदम लुढ़कत लुढ़कत और चल चल के ये रास्ता गई थी तो वो चलता चलता घुटियान चलता था तो धूप में वहाँ तक निकला, माँ जला जा सा मर रहा। और एक ठल लुढ़क के पड़ा था जैसे कुकुरिया के नहीं बच्चा चल जाते जब वो भाग के जाती, और एक ठे वही में चिल्लाहट मचाए रहा। तीनों की ये दशा और वो कर उहल दशा। आधा दिमाग महात्मापन आता है, फिर वो महरियापन आता है, फिर बच्चों में जीव फंस गया है। तो जो माया ऐसे तान दिया जैसे चारों तरफ झींगुर का मार किनाई और माटा चारों तरफ जब पकड़ लेते तो तने रहते। देखे पेड़ में वो एक टंगड़ी पकड़ा हुआ, 2 टंगड़ी पकड़ा हुआ, 10 ठेला माटा चारों तरफ तान दी। खा नहीं पाते सारे, वही में झुरा के वो मर जाते, वो मरेगा। तो ये तान के माया में वो हालत खरा। तो भागा भागा गा के गई हुआ वही नदी में गई और गड़बड़ किया तो केवट भागा डंडा लिए चला गा दौड़त। इतने में वहाँ एक महरिया की गगरी रखी है और एक महात्मा खड़ा लंगा। तो कह करे बाबा कब से खड़े हो तू? अब ये गगरी रखी है, वो माई दाई कहाँ गई? तो कुछ न बोले, कहे बोलते हैं कि सारे कूट डरी हो, बता। हाँ, उन्हें डंडा खपड़ी में वही में मारे तो बता। अरे कहे बाप रे बाप, हम ही तो हम हिरियर रहे और हम ही अब बाबा हो गए हैं और क्या बता मैं रुबाई मचिया माँ लड़का यह कहे। बोला अरे तेरी हरामी की बिटी है। कूद के और केवट पकड़ के हाथ हलाया, कहा सारे 12 रुपया मिल्टों में महरिया बन जाते हैं, मिल्टों में जो है बाबा बन जाते। तो जहाँ हलाया तहाँ नींद खुली तो जागा बाबा तो कहा सुन के मारे यहाँ भीग गया रहा पूरा रोबत रोबत सोते में। हाँ, सो रहा है और पूरा यहाँ भीगा रहा। हाँ, कहा रे बाप को मुक्ति मिली, इतना तकलीफ उसको अत्यंत। हाँ, तमाम युगों की लागे के युग बीत गए इस तकलीफ में दुखी। तो माया ये तान की होती भाई, समझे। तो फिर बार बार घोड़े पे गिरा भगवान के और कहा भगवान अब मैं ना तेरी माया देखी मुझे क्षमा कर दे, उनमें मुझ मारा रही जान। तो माया के चक्कर में न पड़े। हाँ, तो वशिष्ठ ने जो माया का कहानी कही ये बहुत विचित्र है, समझ में आया। को रो लें खूब डट के, हे भगवान हम कितने पापी थे, हमने कितने अत्याचार किए हैं, कितने पाप जिन ऋण हो गया है हमारा पाप का, उसे कब चुकाओगे? हम तो आपके यहाँ ये ऋण निकालने के लिए आए थे, क्या हमें फिर वही पाप राशि में फिर भेज दोगे कि हम मर जाएं? क्या करें? इस प्रकार की प्रेम भरी भक्ति करो, इसको कहते हैं प्रहलाद। प्रेम भक्ति का नाम प्रहलाद। तो हरनाकुश के नानी टघड़ जाएगी, समझ में आया। एक काल हरनाकुश। तो जवानी को बदलो, जल्दी से जल्दी बुढ़ापा लाओ, विचार बदल दो, तब जाके गुजर होती है। तो ये नीति सीखना चाहिए, उसे कार्य में परिणत करना चाहिए, वरना उसके नानी टघड़ जाएगी, समझ में आया। एक काल हरनाकुश। तो जवानी को बदलो, जल्दी से जल्दी बुढ़ापा लाओ, विचार बदल दो, तब जाके गुजर होती है। तो ये नीति सीखना चाहिए, उसे कार्य में परिणत करना चाहिए। बाहरी चालाकियों को ताक में छोड़ो, अपनी चालाकी को, अपने स्वभाव को, गुण स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद। परमानंद परमात्मा उनको मिलता है
जो अपने स्वभाव का त्याग कर देते हैं, जो अपने गुण का त्याग कर देते हैं, जो काल का त्याग कर देते हैं, वो कर्म का त्याग करते हैं। चार का जो त्याग करते उनको भगवान मिलते। तो ऐसे नीति से चलना चाहिए। ये निष्काम भावना में विभोर हो जाएं, इन्हें लाज शर्म से टूटिया में। कबीर कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल तो ये पीब मिलेंगे। घूंघट क्या है? लाज शर्म। अरे हम बाबा हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो लोग देखने वाले कहेंगे अरे रे ये महात्मा होके झाड़ू लगाते, अरे रे 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 रे। पत्थर फोड़ रहे हैं, घन चला रहे, पब्लिक कहेगी कि अरे देखो ये सारे पत्थर फोड़ रहे थे। ये कितनी बुरी बात। हमें तो उनसे घृणा करना है, पब्लिक से। पब्लिक के हम यह कहें कि ये इतने नीच हैं। पहले के महात्मा होते थे तो आश्रमों से भाग जाएं, जब गुरु की कृपा हो जाए, अनुराग पैदा हो तो बस भाग जाएं आषाढ़ सावन में, और भाग करके वो मेरा पर बैठे किसान आदमी ज्वार बाजरा बो देते हैं ना, तो मेरा बीच में गाड़ देते हैं। और जब हमें बाली और चिड़िया लगती हैं तो फिर झट कहे बोले भैया किसान से बोले, बोले हमें 2 रोटी दे दिया करो, हम तुम्हारे खेत की रक्षा करेंगे, ये मेरा पर बैठे रहेंगे। तो गल्लो गल्लो राम 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 भगवान का खूब श्वासा से भजन करें और 2 रोटी उसे मंगा के खा लिया करें। ये ना पता चले कि ये महात्मा भजन कर रहा है। भजन करेंगे और कोई देख लेगा तो आधा भजन तो वो देखने वाला ले लेगा। तो यह चीन्हे ना आ जाए कि ये भजन कर रहा है और 2 रोटी खाने से शरीर टंगा हुआ है। ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं। और तू लोग हो तो तुम्हें लाज लागे, शर्म लागे। और ये शर्म ही के हटाने के लिए इसे कृत किया जा रहा है। यह शर्म कैसे जाए, घूंघट कैसे खोला जाए, ये शर्म को लाज को ओपन हुआ जाए समाज, क्योंकि तब परमात्मा जानेगा। अंदर पता नहीं हम कहाँ भरे पड़े, हमें ये हो जाए, हम ऐसे हो जाए, ऐसे दायरा बंद घर घुलनी बनाए पड़े हुए मन के अंदर। अब स्पष्ट हो जाए, निर्मल हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तब परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। तो इस तरीके से यहाँ वो क्रियाएं बताई जाती हैं। जो हमारे लिए आए हैं, तुम हमारे लिए जीव देते हो, हम तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं और दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। अब वो बात समझ में नहीं आती, भाग देते हैं, वहाँ हो। अब देखते हैं भाग के, जो हमारा रहस्य समझ चुका है थोड़ा भी, बनावटी भी, तो देखे जाते हैं भाग के। कोई रुकता है वहाँ? कुछ मिला दुनिया में? वहाँ भी ठहराए बता थे आए, कहीं मन लगा? हाँ, तो समझ ल, माया में कुछ नहीं रखा है। जहाँ है तहाँ अपने आप खिंच जाता है, अट्रैक्शन होता है, खींच लेता है परमात्मा। तो इसलिए मन को रोको, ये घूंघट को खोलो, संकोच को दूर करो और दिल खोल के भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, निर्लेप हो जाओ। तो देर कहाँ लगेगी, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।